जिन्हें आप लोग देखना चाहते हैं, जिन्हें आप लोग सुनना चाहते हैं, तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही बासलाहियत अदाकार मौजूद हैं जो हैंडसम होने के साथ साथ एक्टिंग के, चाहे उन्हें नेगेटिव रोल दिया जाए या पॉजिटिव या फिर रोम कॉम, जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं, इसलिए दिलों में रहते हैं। आइए मिलते हैं अरीज़ अहमद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप अरीज़? आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आरीज़। ओके। ये बताएं आरीज़ कि आप एक अच्छी नेवी मर्चेंट जॉब से फिर स्विच किया और इस फील्ड में कैसे आना हुआ? फैमिली बैकग्राउंड में कोई शोबिस से था जिसे देखकर इंस्पायर हुए, या फिर शोबिस के कोई ऐसे अदाकार जिन्हें देखकर आपने सोचा कि मैं भी जाऊँ? नहीं, मैं पहला हूँ। ये जरूरत किसी ने नहीं की पहले। कुछ लोग करना चाहते थे लेकिन नहीं की, तो मैं पहला हूँ और अभी तक तो मैं ही हूँ सिर्फ। तो किससे इंस्पायर होकर इस फील्ड में आए? इस फील्ड में किसी से इंस्पायर नहीं हुआ, वो खुद ही जर्नी बन गई एक। लेकिन हाँ, इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं कि ऐसा काम करना है, लेकिन कोई वजह नहीं है कि आने से पहले जो एक्सपेक्टेशन थी आपकी, आने के बाद क्या फील हुआ कि जो मैं सोच कर आया था वैसा है? अब मुख्तलिफ है, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू इस इंडस्ट्री का मुझे नहीं पता था कि किस तरह का। तो जाहिर है एक इट्स बिजनेस, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्शन है, डायरेक्शन है, फिर एक ड्रामा बनता है, पैसा भी इन्वॉल्व है। मैं सिर्फ क्राफ्ट लेके आया था 2.5 साल अपने नापा में गुजार के कि मुझे तो एक्टिंग आती है। तो एक बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जैसे हम ये कर रहे हैं प्रमोशन और ये सब, तो ये सब की मुझे समझ नहीं थी, तो आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू। तो ऑडिशन में नाकामी का सामना भी हुआ? जी हुआ। काफ़ी नशे व फराज का भी सामना हुआ जब ऑडिशन में नाकामी का सामना हुआ। कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्या? किसी सेट पे ऑडिशन के लिए गए हो और कोई फ़नी सीन हुआ हो या कुछ भी ऐसे जो आपको याद हो कि नेक्स्ट टाइम में ये गलती ना करूँ? नहीं, मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि मैं अदाकारी में तो सबसे अच्छा हूँ। तो आप अपने फेवरेट है? मैं बहुतों का फेवरेट हूँ, लोग माने ना माने। मुझे ये लगता था बाकियों का ऑडिशन देख के भी कि यार मुझे आता है, बेहतर ही आता है और बेहतर ही कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर नहीं होती थी सिलेक्शन। फिर बाद में पता चलता था कि फ़लाना फ़लाना की सिलेक्शन हो गई, तो वो थोड़ा डिसहार्टनिंग होता था। अब तो खैर वो ऑडिशन वाला मामला नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हर्ट करती थी शुरू में। फिर एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे मेरी कुछ गलतियाँ बताई, तो मुझे वो समझ नहीं आई कि ये क्या बात है, क्योंकि वो गलतियाँ थी नहीं वो जो बता रही थी। फिर एक ने कहा कि तुम तो अगले एहसन खान हो और ये, और फिर गायब। फिर वो फ़ोन भी नहीं उठाते ना बाद में, तो ये वाला सिलसिला भी हुआ शुरू। तो डिसहार्ट होकर कभी सोचा कि मैं स्विच कर लूँ ये फील्ड? एक बार, हाँ एक बार ये हुआ था कि मैं बस कुछ और करता हूँ। मर्चेंट नेवी का एक सिलसिला तो था, मैंने कहा वापस चले जाते, लेकिन फिर वो खुद को कैसे एग्री किया? मैंने नहीं किया। वो फिर कुछ हालात ऐसे बन गए कि मुझे लगता है जब आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे होते हैं ना, तो वो पॉइंट होता है जब आप उससे फिर आप राइज करते हैं। क्योंकि काफ़ी ही ड्रामों में आप नजर आए हमें, शाहरुख की सालियाँ, इसके अलावा जो है एक और आपका ड्रामा था मेरा रब वारिस। तो इनके सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हुई? क्योंकि दो बिल्कुल ऑपोजिट रोल है। अगर हम शाहरुख की सालियाँ देखें वो बिल्कुल एक अच्छा, शाहरुख की साली भी एक रमज़ान प्ले शूट हो रहा था, लेकिन बाद में फिर वो वीकली प्ले हो गया। उसमें हाँ, शाहरुख की सालियाँ में डायरेक्टर को ये था कि तुम बहुत सीरियस लगते हो शक्ल से, तो तुम ऑडिशन भेजो अपना, वीडियो ऑडिशन। मैंने कहा मैं आपको भेज देता हूँ, तो मैंने उनको अपना वीडियो ऑडिशन भेजा, तो उन्होंने कहा नहीं, कॉमेडी तुम कर सकते हो। मैं बज़ाहिर शायद शक्ल से मैं, और अभी भी आपके जो है हम रमज़ान ट्रांसमिशन, रमज़ान स्पेशल में ही देखेंगे चांद नगर। तो इसमें क्या कैरेक्टर है आपका? इसमें तैमूर चुगताई नाम है मेरा। मैं गलियों से आता हूँ, गली में पला बड़ा लड़का, छोटा मोटा पॉकेट मार है, और फिर एक बहुत आलीशान घर में, और जो कि घर ओन करती हैं अतीका जी और जावेद साहब। इतने नफीस लोगों के घर में आके ये लड़का जो है ये बस जाता है इन सब के साथ। बिगड़ा हुआ कह लें और टपोरी टाइप कह लें, और इस तरह का मामला है। उसके बाद स्टोरी जो अनफोल्ड होगी, अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर पता चल जाएगी। कुछ तो बताएंगे ना? इतना ही बताऊँगा। इतना ही बताऊँगा, ठीक है। अब तो रमज़ान में पब्लिक क्यों देखे इस ड्रामे को? इस बिलबोर्ड पे सारे रीजंस हैं इसकी वजह से देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यासरा का नाम नहीं लिखा हुआ। डायरेक्टेड बाय यासरा रिजवी, आई थिंक शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। जिनके साथ आप शनास में भी रह चुके हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? शनास में इतना अच्छा था कि उन्होंने सिर्फ कॉल किया मुझे कि वो मैं कर रही हूँ। मैंने कहा कब से, कोई और बात नहीं की मैंने। और वो काफ़ी जो है हंसमुख टाइप की हैं, हंसती रहती हैं, हंसती भी रहती हैं, डांटती भी बहुत हैं। अच्छा। बहुत सख्त डायरेक्टर हैं वो। हाँ, बहुत सख्त हैं। ये इस धोखे में ना आएगा कि वो सिर्फ हंसती रहती तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ? एडी भी हंस रहा पीछे से इस बात पे। यू एग्री ना? ऑफ कोर्स यू एग्री।
हाँ, तो वो इंतहाई सख्त डायरेक्टर हैं वो। काम में वो इतनी खरी हैं और इतनी प्रोफेशनल हैं कि कहीं भी आप अगर लैग कर रहे हो ना तो वो जाने नहीं देंगे। उस्तानी लगती है मुझे तो वो कभी कभी। शनाज में देखना था आपने? जी 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 शनाज। फिर आपने एक्सेप्ट किया कि मैं इनके एक्सेप्ट साथ? मैंने इसलिए किया क्योंकि वो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकाल के अदाकारी कराती हैं, जो कि मेरा ख्याल है बहुत डायरेक्टर्स नहीं करा पाते। वी हैव डायरेक्टर्स फॉर कैमरा नॉट फॉर एक्टर्स। तो शी इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जो एक्टर को भी अदाकारी बताती हैं। अच्छा, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं या देखते हैं, आपके रोल बिल्कुल डिफरेंट है, तो कितना मुश्किल कौन सा रोल लगता है कि सीरियस और इस तरह के रोल करना या फिर इस तरह से फ़नी टाइप के? मुश्किल तो कुछ नहीं होता, मेरा काम है, मुझे करना है। तैयारी इसकी मैंने ज़्यादा की थी क्योंकि मेरी अपनी ज़ात से थोड़ा सा हटके है ये किरदार। तो आप शनाज वाला थोड़ा करीब था। रियल लाइफ में आप ऐसी फ़नी टाइप के? मैं फ़नी हूँ लेकिन इस तरह का फ़नी नहीं हूँ। फ़नी हूँ, तरह तरह के फ़नी होते हैं ना। मेरा बड़ा पोकर फेस ह्यूमर है, मैं सीधा मुंह रख के मजाक भी करता हूँ। तो मेरी बेगम को भी कन्फ्यूजन होती है कभी कभी कि ये बात सीरियस है या मजाक में है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि देखो ये मजाक नहीं है, मुंह वही रहता है मेरा। तो घर पे सबसे ज़्यादा किसकी चलती है? वाइफ की? एज अ लाइफ पार्टनर हिबा बुखारी कैसी साबित हुई, या फिर आपकी चलती है, या आप मजलूम शौहर साबित होते हैं घर पे? आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, आप बताएं। नहीं, मैं मजलूम शौहर तो बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन चलती हाँ, किसकी है उनकी हिबा? ज़्यादा है। मजलूम और है ना? अच्छा क्यों नहीं चले, क्यों नहीं चले उनकी? अगर वो मुझसे ज़्यादा समझदार हैं और ज़्यादा अकल रखती तो हैं। शादी के बाद जब आप स्क्रिप्ट वगैरह कुछ भी चूज़ करते हैं तो हिबा से डिस्कस करते हैं? बिल्कुल। हिबा अगर कहें ना करो ये तो ना? तो हाँ, उस मशवरे का वज़न मैं अपनी बात से ज़्यादा रखता हूँ। आपने हिबा के साथ कोई 4 ड्रामा किया है? 3 नहीं, 4 किया है ना? 4 हाँ। भोली बानो है, तड़प है, हाँ। इश्क नहीं आसान और इंतहाई इश्क। इंतहा इश्क, हाँ 4 नाम। तो आपको इन 4 ड्रामों में वो कौन सा ड्रामा है जो बहुत ज़्यादा आपको लगा कि मेरी इसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी है, आवाम को भी और मुझे खुद को भी? मुझे सभी में लगी है, लेकिन जो हमारा पहला ड्रामा था भोली बानो, वो मेरा फेवरेट है। तो ये रियलाइज़ कब हुआ था कि हिबा ही लाइफ पार्टनर बनेगी? पहली बार देख के ही हो गया था। भोली बानो के हाँ, सेट वक्त पे? बहुत लगाया हमने, लेकिन पहली बार देख के हो गया था हमें कि कुछ हो जाएगा इससे। ये जो देखा है मैंने तुम्हें और तुमने मुझे, तो इजहार किसने पहले किया? इजहार मैंने किया। नहीं, मैंने किया, लड़का ही करता है अक्सर। और घर पे आपकी नहीं चलती है? तो घर पे भी आप उनको चल, मनाने क्यों के चलाऊं लिए मैं घर पे? नहीं, उनको मनाने के लिए क्या करते हैं? कुछ स्पेशल क्या करते हैं? कुछ बना लेते हैं? नहीं, वो खुद मान जाती है। मैं मनाने में कोई बहुत अच्छा नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं माजरत कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि देखो माफ़ी मांग तो ली, अब इसके बाद क्या करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।